हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर की यात्रा की तैयारी में जुटी सेना की 418 स्वतंत्र इंजीनियरिंग कोर के जवानों ने हेमकुंड गुरुद्वारे के मुख्य द्वार के साथ ही लंगूर द्वार से भी बर्फ हटाने में सफलता हासिल कर ली है। अब सेना व गुरुद्वारे के सेवादार हेमकुंड में ही रहकर अटला कोटी की ओर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य करेंगे। हेमकुंड साहिब में अभी भी 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। गत 21 अप्रैल से सेना व सेवादारों की टीम हेमकुंड मार्ग से बर्फ हटाने के कार्य में जुटी हुई है। नैनीताल जिले में बिजली विभाग ने बिल वसूली में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नैनीताल जिले में 2023-24 में 524 करोड़ रुपए की बकाया वसूली की गई है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 541 का टारगेट रखा गया था, जिसके सापेक्ष 524 करोड़ यानी 97% की वसूली की गई है। इसके साथ ही बिजली चोरी के 296 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें 33 मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बिजली चोरी करने वालों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें 29 लाख रुपए की वसूली की गई है। जनपद नैनीताल के अंतर्गत राजस्व वसूली का प्रश्न है। तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारी राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरे जनपद का 541 करोड़ रुपए निर्धारित था, जिसके अगेंस्ट हमने 524 करोड़ रुपए की वसूली पूरे साल में की है, जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 96.85% है। और अगर राजस्व वसूली की वृद्धि के दर से बात करें तो पिछले वर्ष 2023-24 और 22-23 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जनपद में जो राजस्व वसूली की वृद्धि है वो 13.84% रही है। बिजली का आपने प्रश्न किया तो पिछले वित्तीय वर्ष में बिजली चोरी के हमने लगभग 293 मामले पकड़े थे, जिनमें 33 मामले गंभीर प्रकृति के थे, जिनके विरुद्ध हमने संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई है। इन 293 मामलों में 44 लाख रुपए का राजस्व निर्धारण हमने किया था और उसके अगेंस्ट 31 मार्च तक हम लोगों ने 29 लाख रुपए की लगभग वसूली कर ली। शेष जो वसूली हेतु लंबित मामले हैं वो न्यायालय में वर्तमान में गतिमान है और माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को चंपावत से पूर्व विधायक और सरकार में वन विकास निगम के अध्यक्ष बीजेपी नेता कैलाश गहतोड़ी की लंबी बीमारी के बाद मैक्स अस्पताल में निधन हो गया है। गहतोड़ी के निधन से जहां पूरे बीजेपी परिवार में शोक की लहर है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता कैलाश गहतोड़ी 2022 विधानसभा चुनाव में चंपावत से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। पार्टी द्वारा खटीमा से चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री चुने जाने पर चंपावत से कैलाश गहतोड़ी ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से उपचुनाव लड़ा था। कैलाश गहतोड़ी को उनकी सीट छोड़ने का इनाम भी सरकार की तरफ से मिला था। उन्हें वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कैलाश गहतोड़ी बेहद मृदुल भाषी और सुलझे हुए नेता थे। वो पार्टी में बहुत अच्छी छवि रखने वाले नेता थे। प्रदेश के जंगलों में बीते 24 घंटे में वनाग्नि की 43 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। इसमें कुमाऊं के जंगलों में 33 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। 8 घटनाएं गढ़वाल मंडल और 2 वन्यजीव क्षेत्र में हुई हैं। इन घटनाओं में राज्य में करीब 63 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। बेताल घाट ब्लॉक के कोसी रेंज के जंगल में बृहस्पतिवार को अचानक आग लग गई। दोपहर बाद तेज हवाओं और चीड़ के पेड़ों से गिरे पिरूल से आग तेज से जंगल में फैल गई। इससे वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। जंगल में लगी आग के चलते आसपास के क्षेत्रों में धुआं फैलता रहा। देर शाम तक जंगल में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। इधर भवाली रेंज के जंगल भी बृहस्पतिवार को आग से धधकते रहे। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में बेरीनाग निवासी 10वीं की छात्रा प्रियांशी रावत ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के उत्तराखंड बोर्ड के इतिहास में पहली बार 500 अंकों में से 500 अंक प्राप्त किए थे। प्रियांशी की सफलता पर लगातार प्रियांशी के घर आकर सम्मानित और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल भी प्रियांशी के घर पहुंचे और प्रियांशी और उसके माता पिता को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रियांशी ने इतिहास रचकर प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उत्तराखंड हाई स्कूल बोर्ड की जो परीक्षा में 500 में से 500 अंक पहला अंक प्राप्त करके उत्तराखंड का जो इतिहास रचा है, इसके लिए प्रियांशी रावत को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में उनके परिवार के माता पिता को भी बधाई देता हूँ, गुरुजनों को भी बधाई देता हूँ। आपने क्योंकि एक इतिहास रचा, उत्तराखंड का एक इतिहास रचा, इसके लिए मैं पूरे उत्तराखंड का जो आपने नाम रोशन किया, जनपद पिथौरागढ़ का भी नाम रोशन किया। मेरी आपसे शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो प्रतिभा है, वह प्रतिभा जिस क्षेत्र में भी आपकी रुचि हो, उस क्षेत्र में काम करने का आपको अवसर मिलेगा, वहाँ भी आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। यही मेरी शुभकामनाएं है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।